वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि रूबिक्स क्यूब की थर्ड लेयर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था कि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर कैसे सॉल्व करनी है। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो जरूर देख लें। और एक रूबिक्स क्यूब नोटेशंस की भी वीडियो है जिससे आपको पता लग जाएगा जो एल्गोरिथम्स हैं उसको यूज़ कैसे करना। तो आइए शुरू करते हैं। तो थर्ड लेयर सॉल्व करने के टाइम हमारे पास पहला स्टेप क्या होगा कि जो टॉप लेयर है इसमें हमें एक येलो कलर का क्रॉस बनाना है। यहाँ पे जैसे अभी मेरे पास यहाँ पे येलो के सिर्फ 3 पीसेस हैं, ये एल शेप में, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो एल शेप है हमारा इस तरीके से पकड़ा होना चाहिए जैसे आप वीडियो में दिख रहा है कि एक आपके ये लेफ़्ट साइड में और एक आपके ऐसे फ्रंट में हो, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम आपकी स्क्रीन पे है। ऐसे एक बार करेंगे तो आपके पास ऐसे लाइन आ जाएगी। अब वही एल्गोरिथम आप दोबारा से यूज़ करेंगे तो आपके पास एक क्रॉस आ जाएगा। तो मतलब आपको जो एल्गोरिथम है वो 2 बार यूज़ करनी है एल शेप में, तो आपका ये ऐसे क्रॉस बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो कई बार क्या होता है आपके पास ये लाइन आती है, चाहे ऐसे भी आएगी या फिर ऐसे। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी आपको वही एल्गोरिथम यूज़ करनी है। बस आप ध्यान रखें आप ऐसे वर्टिकली ना पकड़ें, इसको हॉरिजॉन्टली रखें और वही एल्गोरिथम आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपके पास ऐसे क्रॉस आ जाएगा। तो बढ़ते हैं तीसरे केस की तरफ। तो तीसरे केस में क्या आपके पास सिर्फ ये एक डॉट आएगी, डॉट केस, जिसमें आपका सिर्फ येलो कलर का सेंटर पीस होगा। अब डॉट केस को सॉल्व करने के लिए आपको वही एल्गोरिथम यूज़ करनी है, पर इसमें आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि इसमें कोई टॉप लेयर में पैटर्न नहीं है। मैं कहीं से भी पकड़ के इसको वो एल्गोरिथम यूज़ कर सकता हूँ। ये एल आ गया आपका। अब इसको हम ऐसे रखेंगे जैसे मैंने आपको पहले केस में बताया था। अब वही एल्गोरिथम आपको 2 बार ही यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये वाला हमारा सॉल्व हो गया। तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या है कि हमें ये जो एजेस हैं इनके हमें एजेसेंट कलर्स मैच करने हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन और ग्रीन मैच हुआ हुआ आप देख सकते हैं, पर यहाँ पे रेड और ऑरेंज कोई मैच नहीं है। मतलब जैसे ग्रीन और ग्रीन मैच है वैसे ही हमने सारे एजेस उनके एजेसेंट कलर से मैच करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अगर सपोज़ ऐसे कोई भी मैच नहीं हुआ था तो आप पहले रोटेट करके देख लें कि कोई कलर मैच हुआ है। तो जैसे मेरा यहाँ ग्रीन पहले से ही मैच था, मैं इसको यहाँ से फ्रंट में रखूँगा। अब आप और कोई कलर ढूंढे, कोई मैच है। अब आप देख सकते हैं इधर साइड में कोई भी मैच नहीं है। तो आप घुमा के देखें, इसमें 2 केसेस आते हैं। पहला केस तो ये देखिए मैंने जब रोटेट किया तब 2 कलर मैच हो गए। हमें 2 कलर मैच होने देखना ज़रूरी है कि या तो एजेसेंट कलर ऐसे मैच हुए हों, एक मेरे यहाँ पे ऑरेंज और ऑरेंज मैच है, एक यहाँ पे ब्लू, ठीक है। या तो एजेसेंट मैच हो या तो ऑपोजिट कलर मैच हो। तो यहाँ पे मेरे एजेसेंट मैच है। तो अब इसको कैसे पकड़ना है, हमें एक कलर मैच जो है वो हमें उस तरफ फ्रंट की तरफ रखना है, मतलब उस तरफ, और एक जो कलर मैच है वो हमारे ऐसे राइट साइड फेस करना होना चाहिए। और हम ये वाली एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। ये वाली एल्गोरिथम यूज़ कर ली। फिर आप एक बार एक और रोटेशन करके देखें टॉप लेयर की, फिर आप चेक करें कि क्या मैच हो गए हैं। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं मेरे सारे कलर ब्लू ब्लू, रेड रेड, ग्रीन ग्रीन, ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गए। अगर आपके नहीं होते हैं तो आप वही एल्गोरिथम दोबारा यूज़ करें। अब इसका दूसरा केस पे बढ़ते हैं जिसमें ऑपोजिट कलर मैच है। अब जैसे इस केस में ऑपोजिट कलर मैच है, ऑरेंज ऑरेंज और रेड रेड, तो इससे देखते हैं हम कैसे सॉल्व करना है। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसे ये लाइन जो बन रही है आप ऑरेंज से रेड तक कनेक्ट हो रही है येलो लाइन, इसे हमें वर्टिकली नहीं रखना है। इस लाइन को हमें हॉरिजॉन्टली ट्रीट करना है कि रेड कोई भी कलर हो, एक लेफ़्ट साइड में और एक राइट साइड में। और हमने वही एल्गोरिथम यूज़ करनी है जो हमने अभी पिछले केस में यूज़ करी थी। ये देखिए इस बार मैंने U2 जो करा है इस तरफ कर दिया, पहले मैंने इधर से करा था। U2 वैसे कोई भी एल्गोरिथम में कोई भी नोटेशन जो है अगर 2 दी हुई है तो आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज करें तो एक ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2 साइड इधर करें या 2 साइड उधर करें सेम चीज़ होती है। अभी आप देख सकते हैं कि ये 2 कलर मैच नहीं हुए हैं, सिर्फ रेड और ब्लू मैच हुए हैं। अब तो हमें पहले वाला केस पता ही है कि इधर और इधर कैसे मैच करना है, तब हमने ऐसे पकड़ लेना है और वही एल्गोरिथम आपने दोबारा यूज़ करनी है। अब आप ऊपर वाली
लेयर को रोटेट करके देखेंगे तो आपको देख सकते हैं कि सारे कलर मैच हो गए हैं। तो इस केस को मैं दोबारा समराइज़ करता हूँ। अगर ऑपोजिट कलर हैं तो हमें ऐसे पकड़ना है कि एक लेफ़्ट में और एक राइट में हमने वही एल्गोरिदम यूज़ करनी है जो अभी मैंने आपको दिखाई। उससे आपको ऐसे केस आएगा, मतलब एडजेसेंट कलर्स मैच हुए होंगे तो उसको हमने ऐसे रखना है कि एक फ्रंट में उस तरफ हो और एक राइट साइड में हो, और वही एल्गोरिदम यूज़ करके आपका ये एडजेसेंट कलर्स एजेस के मैच हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले स्टेप में। तो अगला स्टेप ये है कि हमें जो कॉर्नर्स हैं उनकी सही प्लेस पे अलाइन करना है। जैसे यहाँ पे कॉर्नर कौन से कलर का आना चाहिए, सही कॉर्नर है यहाँ पे ब्लू रेड और येलो का कॉर्नर आना चाहिए। ये ब्लू रेड और येलो वाला ही कॉर्नर यहाँ पे है, और यहाँ पे आना चाहिए रेड ग्रीन और येलो, पर यहाँ पे रेड ग्रीन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी गलत कॉर्नर है और यहाँ पे भी गलत कॉर्नर है। तो हमें अब इन्हीं कॉर्नर्स को सही उनकी अपनी प्लेस पे लेकर जाना है। वो देखते हैं कैसे करना है। कई बार तो कोई भी कॉर्नर अपनी प्लेस पे नहीं होता है, तो वो दूसरा केस है। अभी एक कॉर्नर हमें मिला हुआ है, तो इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। ये वाली एल्गोरिथम आप यूज़ करें जो स्क्रीन पे है। आपने एक बार इसको सॉल्व किया तो देखिए सारे कॉर्नर अपनी प्लेस पे आ गए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेड ब्लू और येलो तो अपनी प्लेस पे था ही, वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे ऑरेंज ब्लू और येलो चाहिए, यहाँ पे ऑरेंज ब्लू और येलो का है। यहाँ पे भी ग्रीन ऑरेंज और येलो का चाहिए, वो भी यहाँ पे सही है। और यहाँ पे भी जो कॉर्नर है वो भी अपनी प्लेस पे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अब अगले केस की तरफ। तो कई बार कुछ ऐसा केस आता है कि कोई भी कॉर्नर अपनी असली प्लेस पे नहीं होता है, तो आप कोई भी कलर को अपने फ्रंट में रख के वो वाली एल्गोरिथम आप यूज़ कर सकते हो और आपका कुछ ऐसा रिज़ल्ट आएगा। कोई ना कोई तो आपका कॉर्नर मैच होता हुआ मिल जाएगा। आप पहले तो एजेस भी अलाइन कर लें, फिर चेक करें। अभी भी कोई नहीं आया तो आप दोबारा से कॉर्नर वाली एल्गोरिथम यूज़ करें। तो आप एक बार चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो ग्रीन और ऑरेंज का कॉर्नर मैच हो गया है। तो अब इसको अब राइट साइड में यहाँ पे रख के वही वाली एल्गोरिथम यूज़ करेंगे तो आपके ये जो कॉर्नर्स होंगे एक या दो बारी एल्गोरिथम यूज़ करके सॉल्व हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगला स्टेप है कि ये जो कॉर्नर्स हमने उनकी प्लेस पे अलाइन करें, इनको सही तरह से ओरिएंट करना कि वो जो अपने एडजेसेंट कलर्स हैं उससे बिल्कुल मैच हो जाएं। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्यूब को पूरा रोटेट कर लेना है, अपसाइड डाउन कर लेना है कि वाइट साइड आपके टॉप पे आ जाए और येलो साइड नीचे हो जाए। तो इससे सॉल्व करने के लिए आपके पास एक एल्गोरिथम है, बहुत इजी है, जो आपने फर्स्ट केस में यूज़ करी है वही आपको यहाँ यूज़ करनी है। बस आपको ध्यान देना है कि वो कैसे करनी है। कि आप कोई भी कलर उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रेड ग्रीन और येलो का कॉर्नर उसको ओरिएंट करूँगा, उसकी सही ओरिएंटेशन में लाऊंगा, तो उसको आप वही वाली एल्गोरिथम यूज़ करेंगे जो मैंने फर्स्ट केस में दिखाई थी, RU R'। तो आप ध्यान रखें RU R'। अभी एक बार करने में नहीं हुआ, अब हम दोबारा करेंगे RU R'। ये आप ध्यान रखें कि आपका इसी स्टेप में सॉल्व हो गया है, पर आप ये वाली जो U' का नोटेशन है ये भी आप पूरा करें। अगर आप भूल जाएंगे तो वो बाकी सारी लेयर में प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी आपको कंप्लीट करना, चाहे आपका ये कंप्लीट हो गया। अब दो बारी में ही आप देख सकते हैं कि ये वाला कॉर्नर सॉल्व हो गया। और आप अपनी ये बॉटम लेयर टर्न करेंगे किसी भी साइड और ये अनसॉल्व्ड एज कॉर्नर यहाँ पे आ गया है। अब हम RU R', ये वाली एल्गोरिथम दोबारा यूज़ करेंगे। अब दोबारा से दो बारी यूज़ करके मेरा ये सॉल्व हो गया। हम दोबारा से रोटेट करेंगे RU R'। एक बार में नहीं हुआ, RU R', दूसरी बार भी नहीं हुआ। अब हम दोबारा से करेंगे, तीसरी बार नहीं हुआ और ये चौथी बार ये वाला कॉर्नर सॉल्व हो गया है। अब लास्ट कॉर्नर बचा है। अब हम 1 2 3 4, तो आप देख सकते हैं ये लेयर टर्न करेंगे तो आपका सारा क्यूब सॉल्व हो चुका है। तो काफ़ी इजी था, इसमें केसेस ज़्यादा हैं बस, पर एल्गोरिथम वही है जो बार बार रिपीट हो रही है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व रूबिक क्यूब थर्ड लेयर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।